हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि एंड्स में आए हैं। फेरो मैग्नेटिक स्टैंड्स इन हिंदी। लो चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा क्या है? गुण व्याख्या। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, उनको लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों को जब असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तरफ शीघ्रता से गति करते हैं। जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये पदार्थ प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। इनके उदाहरण हैं लोहा, निकल, मैग्नेटाइट आदि। आगे बात करते हैं इनके गुण क्या है। व्याख्या। लो चुंबकीय पदार्थों की लो चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। इस प्रकार के पदार्थों के परमाणु या अणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्म के अंदर कम तथा एकल इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक पाए जाते हैं। इन एकल इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है, जिससे पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण काफ़ी अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। पदार्थ का हर परमाणु एक चुंबक बन जाता है। इस पदार्थ के परमाणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिससे परमाणु प्रभावी क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इनको डोमेन कहा जाता है। इन डोमेनों की व्याख्या। व्यवस्था। इस प्रकार के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहते हैं, जिससे ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, जिससे संपूर्ण पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी डोमेन एक निश्चित दिशा में अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। जिससे पदार्थ का चुंबकीय गुण काफ़ी अधिक प्राप्त होता है। ये जो डोमेन है वो इस तरह गति करते हैं। क्या करते हैं? निश्चित रूप से दिशा में अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर डोमेन पुनः अपनी व्यवस्था में आ जाते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये उत्क्रमणीय होती हैं। लो चुंबकीय पदार्थों के गुण है। लो चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के सभी गुण लो चुंबकीय पदार्थ में पाए जाते हैं और ये अधिक प्रबलता के साथ पाए जाते हैं। अर्थात जैसे चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार लो चुंबकीय पदार्थ भी चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, लेकिन लो चुंबकीय पदार्थ अधिक प्रबलता के साथ आकर्षित होते हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। डी ब्रोगली ने बताया कि गतिशील कण सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। जैसे कोई ध्रुव इलेक्ट्रॉन फोटोन गतिशील अवस्था में होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। जब इन तरंगों को द्रव्य तरंग अथवा डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी फोटोन की ऊर्जा E=hv। समीकरण 1 है, जहाँ h प्लांक नियतांक है जिसका मान है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। यदि फोटोन का द्रव्यमान m है और प्रकाश फोटोन की चाल c से, तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार फोटोन की ऊर्जा E=mc²। समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को इक्वल करेंगे तो hv=mc², m=hv/c²। फोटोन का संवेग है तो p=mc। अब इसमें मान रखेंगे m का। m का मान रखेंगे तो p=hv/c²। p=hv/c। चूँकि प्रकाश की चाल c तथा तरंगदैर्घ्य में निम्न संबंध होता है, c μ से। अब c का मान संवेग समीकरण में रखने पर p=hv/v/λ। v से v कैंसिल, h/λ। मीटर। इस द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य लैम्डा की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। इसके अनुसार किसी फोटोन की तरंगदैर्घ्य प्लांक नियतांक h तथा फोटोन के संवेग p के अनुपात के बराबर होती है। चूँकि संवेग p=mc होता है, तब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य λ=h/mc मीटर। अब बात करेंगे आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। यदि प्रकाश के संदर्भ में बात करें तो सोडालाइम कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 है, जिसका अर्थ है कि कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 1.5 गुना कम अर्थात होती है। μ/c/μ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। c स्पीड ऑफ लाइट है। फिर आपका वो 1 sin θ 1/sin θ 2 स्नेल्स लॉ होता है, जो 1 μ n2/n1। फिर है सबस्टिंग इक्वेशन 2 ×
1 दोनों करेंगे इक्वेशन तो इक्वल में लाके n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2 दिस स्नेल्स लॉ इन टर्म्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लो चुंबकीय पदार्थ की अपन ने बात कर ली, इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब बात करेंगे दहली आवर्ती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दहली आवर्ती वह न्यूनतम आवर्ती है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु साथ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों न हो। इसे म्यू नॉट से दर्शाते हैं। कार्य फलनों और दहली आवर्ती में अकड़ लिमिट संबंध होता है। फाई इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, जहाँ फाई कार्य फलन है, एच प्लांक नियतांक है। यहाँ एच प्लांक नियतांक है, वी नॉट दहली आवर्ती है, यहाँ सी प्रकाश का वेग है जिसका मान 3 +8 मीटर पर सेकेंड होता है। दहली आवर्ती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी धातु पर आपतित प्रकाश या विकिरण की न्यूनतम वह आवर्ती जब धातु के किसी इलेक्ट्रॉन तक गिरता है तो वह इलेक्ट्रॉन पर धातु की सतह से मुक्त हो जाता है। आज हमने फिजिक्स के कुछ मस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए जो कि एम्स के एग्ज़ाम में RUHS जो भी आगे एग्ज़ाम्स होंगे, और ये एम्स में पूछे गए क्वेश्चनों में से उनका पूरा थ्योरी से करवाया मैंने, ना कि MCQ की तरह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।